हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, कल के दिन की अगर हम लोग बात करें, कल है 11 जनवरी। एंड जैसे कि अगर हम बात करें तो कल का दिन हमारे शेयर मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है। बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो लगभग 3 इम्पॉर्टेंट ऐसे ट्रिगर पॉइंट रहेंगे जिसके चलते बाजार में हम लोग को काफ़ी बड़े रिएक्शन देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। ठीक है, कुछ खबरें हो सकती है 3:30 बजने के बाद यहाँ पे आ जाए, बट चलिए कल नहीं तो फिर परसों हम लोग को उसका रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। बट लॉन्ग टर्म की पीरियड की बात करें तो कुछ ना कुछ इन खबरों के चलते बाजार में बड़ी हलचल यहाँ पे ज़रूर होते हुए देखने को यहाँ पे मिलेंगी ही मिलेंगी। सो कौन कौन सी वो खबरें हैं एंड कौन से शेयर्स इस चीज़ के चलते फोकस में रहेंगे, तो उसी की बातचीत इस वीडियो में यहाँ पे डिटेल में होने वाली है। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले तो भाई साहब कि Q3 के रिजल्ट के साथ। देखिए, Q3 के रिजल्ट तो कब के स्टार्ट हो चुके हैं, बट अभी तक वो फील नहीं आया। बोलते हैं ना, वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है बट कुछ मैचेस ऐसे रहते हैं टाइम पास वाले, बट जब बड़ी मैच आ जाती है तो वैसा ही अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो Q3 के रिजल्ट स्टार्ट हो चुके हैं, बट एक्चुअल जो फील आना स्टार्ट होगा कि नंबर का सीजन स्टार्ट हुआ है, ये हम लोग को कल से देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। जब कंपनी सबसे पहले हमारे शेयर बाजार की सेकेंड हाईएस्ट बड़ी कंपनी एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड आईटी सेक्टर की नंबर 1 दिग्गज कंपनी टीसीएस अपने नंबर को पेश करेगी। फिलहाल तो टाइमिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं 5:30 का टाइम बताया जा चुका है, मतलब मार्केट क्लोज हो जाने के बाद नंबर आएंगी। यूजुअली अभी तक हम देख ही रहे हैं कि बाजार बंद होने के बाद ही टीसीएस के नंबर हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। 13.5 लाख करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है, बड़ी कंपनी 5 साल में डबल करके देगा, यही इनका उद्देश्य रहता है। सो आप देख सकते हैं 5 साल में कितना है, डबल हो जाता है। बीच में 60 नज़र आ जाएगा, फिर 70 नज़र आ जाएगा, फिर 100 आएगा, फिर थोड़ा 110 होगा, फिर वापस नीचे। एवरेज हम लोग अगर बात करें तो इतना ये पैसा कमा कर यहाँ पे दे देते। इसमें बड़े लोग पैसा डाल देते 5 करोड़ 10 करोड़, ताकि अगर देखा गया 5 करोड़ अगर डबल भी हुआ 10 करोड़ तो कंफर्टेबली उनके रिटर्न्स यहाँ पे ग्रो हो जाते हैं। डिविडेंड एंड अगर कोई बायबैक स्प्लिट बोनस अगर दे देते हैं स्टॉक्स तो वो अलग। सो टीसीएस की बात करें दोस्तों तो कल के दिन Q3 के नंबर रहेंगे। एंड नंबर्स की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले मतलब एक्सपेक्टेड पॉइंट्स यहाँ पे रखे जा रहे हैं। अर्निंग ग्रोथ की बात करें तो इतना कुछ खास अनुमान है नहीं, म्यूटेड रहेंगे, ये एक एक्सपेक्टेशंस किया जा रहा है। देन क्या क्या डील जीती जाएगी उसके ऊपर फोकस रखा जाएगा। एंड शॉर्ट टर्म डिमांड कैसा रहेगा, आउटलुक की अगर हम लोग बात करें तो ये खास करके हम लोग को चीज़ें फोकस में रहते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। बट ओवरऑल अगर हम लोग बात करें कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करें तो इतना कुछ खास मार्केट इन नंबर से यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला नहीं है। यही चीज़ हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन देखा गया दोस्तों तो BFSI ये जो सेगमेंट है ये सबसे की सेगमेंट हम लोग को देखने को मिल जाता है बैंकिंग फाइनेंस की अगर हम लोग बात करें तो। एंड विदेश में कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है उस हिसाब से ही यहाँ पे हम लोग को अर्निंग होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। बाकी जैसे मैंने आपको कहा कि कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें हम लोग को वीक ही देखने को मिल सकता है, यही एक अनुमान। मतलब टीसीएस की अगर हम लोग बात करें तो नंबर से मतलब मार्केट को इतनी कोई खास उम्मीद नहीं है। आप चाहो तो थोड़ा बहुत ऐसा भी अगर बोलकर चलोगे तो भी ठीक रहेगा। देन अगर देखा गया तो टीसीएस ने जो क्वार्टरली नंबर्स दिखाए थे सितंबर 23 के तो वो भी ठीक ठाक ही थे। इनके एवरेज नंबर अच्छी होती है, ईयर ऑन ईयर बेसिस के नंबर 8% की जंप थी, नेट इनकम में 8.5% की जंप थी, प्रॉफिट में भी हम लोगों को जंप देखने को मिल रहा था। सब कुछ यहाँ पे बढ़िया ही रहता है, बट हाँ थोड़ा सा ये ओवर एक्सपेक्टेशन के शिकार यहाँ पे हो जाते हैं। सो इसलिए कल के दिन की बात करें तो टीसीएस के नंबर के और पूरे बाजार का फोकस रहने वाला है। एंड टीसीएस अगर देखा गया तो आईटी सेक्टर का हम लोग को दिग्गज स्टॉक देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इसके नंबर जैसे आते हैं उस हिसाब से बाकी कंपनी के नंबर कैसे आएंगे, विप्रो, एचसीएल टेक, एल&टी इन्फोटेक, माइंडट्री, टेक महिंद्रा, इनका भी एक अनुमान हम लोग को देखने को मिल जाता है। देन अगर हम लोग बात करें एक ही दिन पे दोस्तों दो कंपनी के नंबर, बड़े बड़े कंपनी के नंबर देखने को मिलने वाले इंडेक्स वाले। इन्फोसिस, यस इन्फोसिस की भी नंबर कल ही देखने को मिलने वाले हैं। 4:30 बजे का टाइमिंग फिलहाल तो बताया जा रहा है, मार्केट क्लोज हो जाने के बाद भी इनके नंबर देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, इनका भी काम वही है 5 साल में डबल करके दो, तो आप देख सकते हो 5 साल में नेट रिटर्न्स कितने 122% के देखने को मिल जाते हैं। वो भी रिटर्न्स तब नज़र आ रहे हैं जब कंपनी टॉप लेवल से हम लोग को 20-21% हम लोग को डाउन देखने को मिल रहे हैं उसके बावजूद। सो ऐसी चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। हाँ, इन्फोसिस की बात करें तो सबसे बड़ा इंक्रीज है, प्रॉब्लम क्या है, मैनेजमेंट के जो टॉप लेवल के जो व्यक्ति है लगातार कंपनी छोड़ते हुए देखने को मिल रहे। किसी ने भी डेरोग्रेटरी रिमार्क नहीं लगाया कि भाई कंपनी में कोई फ्रॉड है गड़बड़े करके, बस हर कोई यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ज़्यादा पैसा कमाना होता है तो जहाँ जहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनेगी वहाँ पे एंटर करते हुए देखने को मिलेंगे। एंड यही इन्फोसिस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इसके साथ इन्फोसिस क्या डील करेगा, कैसे डील करेगा, उससे रिलेटेड कोई कमेंट्री होगी तो उसके ऊपर फोकस रहेगा। देन इनके भी अर्निंग्स की बात करें दोस्तों तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वीक ही अर्निंग यहाँ पे रहेगी। रेवेन्यू में भी आप देख सकते हो ड्रॉप ही यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। एंड मार्जिन्स भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ये भी मतलब सारी चीज़ें अगर हम लोग बात करें तो इन्फोसिस के नंबर्स के
में भी कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगा, यही अनुमान लगाया जा रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस यहाँ पे रहेगा, जो पहले कितना था 38,994 था करोड़, ऑब्वियसली वो यहाँ पे हम लोग को 0.86% से गिरते हुए देखने को मिल जाता है। कितना 38,657 करोड़ ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, हम लोग रेवेन्यू की बात करें, कल का रेवेन्यू क्या इतना रहेगा 38,657, ये देखने वाली बात होगी। अभी हर एक किसी का अपना अपना एस्टिमेशन अलग होता है, बट आजू बाजू रहेगा। किसी 38,500 बोल सकता है, कोई 38,800 बोल सकता है, बट ओवरऑल उसी कॉन्टेक्स्ट एंड उसी फिगर के आसपास हम लोग को सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। देन उसी के साथ साथ कंपनी का सीसी रेवेन्यू कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें परफॉर्मेंस, तो ग्रोथ तो नहीं, यहाँ पे डिक्लाइन हो सकता है 1.6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, तो ये भी एक्सपेक्ट यहाँ पे किया जा रहा है। सो हम कह सकते हैं कि जितने भी मतलब शब्द आप देख सकते हैं, वीक रहेगा परफॉर्मेंस, इतना कुछ खास नहीं रहेगा, वीकनेस देखने को मिलेगी। सो इस वक्त के ये दो दिग्गज आईटी कंपनी से इससे बाजार को कोई खास उम्मीद देखने को नहीं मिल रही है, बट कभी कभी ये भी अच्छा होता है कि उम्मीद ज़्यादा होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, एंड उम्मीद अगर ज़्यादा अच्छी नहीं हो एंड थोड़ा भी अगर ठीक ठाक भी परफॉर्मेंस दिखा है तो भी बाजार थम्सअप दे देता है। सो ये कल के दिन की अगर हम लोग बात करें, टीसीएस एंड इन्फोसिस ये दो दिग्गज कंपनी के नंबर हम लोग को देखने को मिलेंगे, प्रोबेबली मार्केट क्लोज हो जाने के बाद ही आएंगे, तो नेक्स्ट दिन हम लोग को रिएक्शन देखने को मिलेगा। हाँ, इन्फोसिस के नंबर के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा, इन्फोसिस का एडीआर हम लोग को बता देगा अमेरिकन बाजार में कि कैसा परफॉर्मेंस रहा है, मार्केट को नंबर अच्छे लगे कि नहीं। यूजुअली हम लोगों ने देखा ही है, नंबर्स के बाद हम लोग को यूजुअली स्टॉक गिरते हुए देखने को मिल जाते हैं बिकॉज ऑफ हायर एक्सपेक्टेशन, बट इस वक्त देखा गया तो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है ही नहीं, तो फिर शायद से रिवर्स भी कुछ चीज़ें होती हुई देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो कल के दिन ये पता चल जाएगा। एंड ऊपर से अगर देखा गया तो टीसीएस एंड इन्फोसिस ये दोनों आईटी सेक्टर में मतलब निफ्टी आईटी में 50% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, एंड आईटी इंडेक्स भी देखा गया तो निफ्टी 50 में 18 से 20% का कंट्रीब्यूशन देता है, तो इसलिए इंडेक्स लेवल पे इनका भी रिजल्ट का इंपैक्ट हम लोग को जरूर देखने को मिलेगा। एंड बाकी आईटी कंपनियां भी इन चीज़ों के चलते, अनुमान के चलते क्या होते हुए देखने को मिलेगी, प्लस माइनस होते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगी। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब कल का दिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये नोट करके रख लेना। देन अगर देखा गया तो एचडीएफसी एएमसी इसके भी नंबर देखने को मिलने वाले हैं। ज़रूर हम कह सकते हैं लॉन्ग रेंज में इस कंपनी ने जो परफॉर्मेंस दिखाना चाहिए था वो नहीं दिखाया, अभी भी देखा गया तो फ्लैट ही परफॉर्मेंस है, बट हाँ पिछले एक साल का परफॉर्मेंस आप देख सकते हो निचले लेवल से कंपनी ने एकदम रॉकेट एक तरफा तेज़ी यहाँ पे दिखाई है। बॉटम से पकड़कर बात करें तो डबल हो चुका है पैसा। सो ये तेज़ी बरकरार रहने के लिए एचडीएफसी एएमसी के नंबर अच्छे आना यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखिए अभी तक तो कंपनी ने नंबर तो अच्छे दिखाए, बट अनुमान के हिसाब से रहना ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे रहती है। एंड प्लस ऊपर से देखा गया तो एमफी का डेटा भी हम लोगों ने देखा था कि हमारा जो असेट अंडर मैनेजमेंट है, एवरेज असेट अंडर मैनेजमेंट म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का, वो 50 लाख करोड़ के पार चला जा चुका है। ठीक है, तो इस चीज़ के चलते एएमसी कंपनी से काफ़ी और भी ज़्यादा उम्मीद बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ये भी पॉइंट फोकस में देखने को यहाँ पे मिलेगा कि एचडीएफसी एएमसी का परफॉर्मेंस कैसा रहता करके। अभी तक भी इनके नंबर जो भी थे वो अच्छे ही रहे हैं, ग्रोथ है, बट हाँ सुपर डुपर ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन शायद से बाजार करके चलेगा, तो वो देखने वाली बात ज़रूर रहेगी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे 5 पैसा के नंबर भी कल हम लोग को देखने को मिलेंगे। इस स्टॉक को हम लोग इतना कुछ ज़्यादा ट्रैक नहीं करते, बट फिर भी ये भी तो हम लोग को ब्रोकिंग सिस्टम में देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड ये भी स्टॉक अगर आप देखोगे इसका भी मैक्सिमम चार्ट पैटर्न एकदम रॉकेट की तरह ऊपर नहीं है, बट स्टिल फ्लैटिश हम लोग को जो एंगल यहाँ पे बन रहा है वो थोड़ा सा ही यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, बाकी स्टॉक का एंगल ऐसा बनता है, इसका ऐसा ही बना है, बट स्टिल एटलीस्ट कंपनी टॉप लेवल पे तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो बाकी के जो कंपनी है, शेयर इंडिया जैसी कंपनी, एंजल वन जैसी कंपनियाँ, उनके नंबर के ऊपर भी बाजार का फोकस चला जाएगा, जैसे 5 पैसे के नंबर आएंगे वैसे ही। ठीक है, तो ये बताएगा कि ओवरऑल मार्केट का परफॉर्मेंस कैसे रहा करके। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो भारत सरकार की ओर भी फोकस रहेगा। 11 जनवरी मैंने एक टॉपिक कवर करके आपको बताया था, कौन सा वाला, यस, रिन्यूएबल सेक्टर की बात करें, ग्रीन एनर्जी की बात करें, क्लीन एनर्जी की बात करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें, सोलर पावर की बात करें, तो ज़बरदस्त डिमांड यहाँ पे आ रहा है। बट कंपनी क्या कह रही है कि डिमांड तो यहाँ पे आ रहा है, बट उसी के साथ साथ हमें फाइनेंस भी चाहिए। ठीक है, कंपनी को भी फाइनेंस चाहिए, खरीदने वालों को भी फाइनेंस चाहिए। ठीक है, तो फाइनेंस से रिलेटेड यहाँ पे कल हम लोगों को फाइनेंस मिनिस्ट्री, आरबीआई, बैंक्स, बड़े बड़े ऑफिशियल्स, इनके हम लोग को कल बैठक होते हुए देखने को मिलेगी। एंड कल क्या कोई आउटकम निकल कर आता है या नहीं, ये एक देखने वाली बात यहाँ पे होगी। ठीक है, फाइनेंस कंपनी क्या रिक्वायर मतलब रिक्वेस्ट करेगी सरकार को कि भाई ये जो प्रोविजन परसेंटेज है, अगर हम लोग यहाँ पे इस सेक्टर को अगर हम लोग लोन प्रोवाइड कर रहे हैं तो प्रोविजन परसेंटेज हमारे ऊपर कम लगाया जाए, केवल इस सेक्टर से रिलेटेड, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट में रहेंगे और ज़्यादा लोन को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसी सेक्टर को। सो ये रिक्वेस्ट जा चुकी है। एंड सामने वाली पार्टी जो है मतलब जो सोलर पावर एंड ऑल दिस, तो वो कह रहे भाई हमें तो फाइनेंस यहाँ पे चाहिए, तो हम लोगों को मतलब बस अलाउड यहाँ पे कर दो करके। बहुत सारी कंपनी अभी भी हमें फाइनेंस प्रोवाइड नहीं करती है। सो अगर आप इसको हरी झंडी दिखाओगे तो काफ़ी अच्छा खासा फायदा इस सेक्टर को भी होगा। एंड इसमें ही अगर देखा गया तो इरेडा देखने को मिल सकता है आपको, इसको फ़ायदा होगा, पीएफसी को फ़ायदा होगा, आरईसी को यहाँ पे फ़ायदा होगा,
देन JSW एनर्जी, टाटा पावर, अदानी पावर, ये सभी स्टॉक्स को हम लोग को अच्छा खासा फायदा होते हुए देखने को मिल सकता है। सो कल के दिन यहाँ पे बातचीत तो होने वाली है बैठक में, बट क्या आउटकम निकल कर आएगा, बिकॉज बहुत बड़ी अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक खबर हम लोग को देखने को मिल सकती है। तो क्या इतना जल्दबाजी से सरकार यहाँ पे फैसला लेगी, तो एक देखने वाली बात रहेगी। तो कल के दिन इन स्टॉक्स के ऊपर भी बाजार का अच्छा खासा फोकस यहाँ पे आने वाला है। एंड देखने वाली बात होगी क्या ये खबर मतलब मीटिंग हो सकती है, उसके बाद और भी बहुत सारे मीटिंग्स लेने पड़ सकते हैं, कंक्लूजन आना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट स्टिल बाजार का इस न्यूज़ के ऊपर भी अच्छा खासा कल फोकस यहाँ पे जरूर रहेगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। देखते हैं कल क्या होता है, तब तक के लिए बाय बाय।